अगर कोई पार्टी में आप जा रहे हो, कोई पूछता है आप क्या करते हो, लाइक हाउ इज दैट इवन अ इशू? कुछ इन्वेस्टर से सुनने को मिला था ऐसा कि मतलब यार ये तो बहुत ही सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है। सबके लिए ना मार्केट बहुत अलग तरह से होता है। यूजीज इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट। क्या जब आपने स्टार्ट किया था तब कंपटीशन था? नहीं नहीं यू आर लुकिंग टू रेज क्लोज टू 2 करोड़ और आपको 10 CR का ऑलरेडी ऑफर था, तो उसको रिफ्यूज किया टू प्रिवेंट फर्दर डाइल्यूशन। आपको डर नहीं लगा मना करते हुए? Hello everyone. I am very happy to welcome Rahul Tyagi, who is founder of UGs, to our very first episode of our first podcast series, Grow D2C Brews by Business on Board. Hi Rahul, आप कैसे हैं आज? हाय मोहित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आई एम गुड, एकदम बढ़िया फिट। आप बताओ व्हाट्स अप। सब बढ़िया। राहुल, मैंने आपका वेबसाइट और आपका शिवराज ने काफ़ी कुछ चीज़ें, डेटा डिटेल्स, ब्रांड्स के बारे में बताया। कुछ चीज़ें वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एंड कि ये काफ़ी नीश मार्केट है। व्हेन वी लुक एट, ऑब्वियसली आपका डोमेन एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस इज वेरी फार मच लार्जर, बट मेरा जो भी लिमिटेड नॉलेज था उससे मुझे जो लगा वो था कि ये जो जैसे कि जो अंडरगारमेंट्स हैं उनके लिए लिक्विड वॉश इज अ वेरी नीश मार्केट कंपेयर टू टाइड, जो कि काफ़ी मास मार्केट है। तो ये नीश मार्केट आपने कैसे पकड़ा एंड उसको आप कैसे देखते हो? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस नीश गैप इन द मार्केट? ओके, सो मोहित, इस मतलब क्या थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मतलब ये जो हमने स्टार्ट किया था अपना स्टार्टअप, सो इट वाज नॉट बिकॉज वी वांटेड टू डू एनी स्टार्टअप। सी, आई कम फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमारा उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड हैड लाइक बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर पास्ट 8-9 इयर्स नाउ। आई थिंक तो वहाँ पे आपने 9 साल की आपकी काफ़ी लंबा स्टिंट रहा था उसमें, राइट? हाँ, फार्मास्यूटिकल जो थी। मेरा मेरा पूरा एक्सपीरियंस ही मैन्युफैक्चरिंग साइड में है, तो वहाँ पे ऑल द ऑपरेशंस, प्लानिंग, बाइंग, ये सब चीजें। तो अच्छा, फिर क्या था कि तो व्हाई वी केम अप विद दिस प्रोडक्ट। तो वन डे सी, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज, आई वाज आल्सो नॉट इन द हैबिट ऑफ हैंड वॉशिंग माय अंडरक्लोथ। तो जब मेरी शादी हो गई तो माय वाइफ समीक्षा, सो गर्ल्स आर लाइक ऑब्वियसली मोर हाइजीन कॉन्शियस, राइट? So she started me checking me on this. उसको बोला यार मतलब कम से कम ना अंडरवेयर तो खुद धो लिया करो. No, this is not a cloth that any be it your domestic help, be it anyone else should be washing for you. मतलब ये खुद. I was like okay हाँ यार ठीक है, make sense, कर लेते हैं. तो I started washing it. अब वो जो process था ना, तो जैसे what समीक्षा and other used to follow in the house, तो मैं वही करने लग गया. So I used to use rinse soap bar, वही जो नीली साबुन आती है, और उससे धोया. और फिर एक अलग प्रोसेस था उसे डिसइंफेक्ट करने का, कि मग में थोड़ा सा डिटॉल डाला एंड देन वी हैव टू डिप इट लाइक फ्यू टाइम्स द क्लोथ, और देन इट वाज डन, ठीक है फाइनली। तो मेरे को ना ये पूरा प्रोसेस मतलब मेरे को बहुत ही बोरिंग और वैसा लगता है, 3-4 मिनट लग जाते थे इसी प्रोसेस पर। तो आई एंडेड अप यूजिंग समटाइम शैम्पू, समटाइम लिक्विड हैंड सोप, कुछ भी रैंडम चीजें यूज कर लिया अंडरवेयर धोने के लिए। ओके। तो तब थोड़ा सा मेरे को एक बस ऐसे ही स्ट्रक किया दिमाग में कि लाइक यू नो इफ देयर इज, क्योंकि दिमाग में ही रहता था ना कि यार आपने यूज तो कर लिया शैम्पू, बट शैम्पू इज नॉट फॉर दिस ऑब्वियसली। अब वो ढंग से साफ हुआ भी है नहीं, देयर वाज ऑलवेज इन माइंड। करेक्ट। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कोई ऐसा प्रोडक्ट है या एनीथिंग अराउंड दिस व्हिच कैन एक्चुअली मेक द प्रोसेस इजी। मेन वो था मेरा कॉन्सेप्ट. So now, since I was always, surrounded by chemists and these production people, तो वहाँ पे I went to back to my factory, और वहाँ पे हमने ना कुछ basic samples बनवाए. I bought that back home in a pump bottle, और मैंने अपनी wife को, अपनी mom को, इन लोगों को दिया. ओके। यार एक बार यूज करके देखो, and don't disinfect separately because this already has a disinfectant. तो वो एक स्टेप हट गया, and like my wife and these people were very happy. और मुझे खुद को यार ये लगा कि चलो मतलब ये सही चीज है, ठीक है, कि आपका जो अंडरवेयर पे जो भी जिस तरह की डर्ट होती है, सी द बेसिक इज कि अगर आप सोचोगे थोड़ा सा, योर आउटर क्लोथ्स एंड योर इनर क्लोथ्स, दे आर एक्सपोज टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? बिल्कुल। मतलब हमारे अंडरवेयर पे मोस्टली बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं, देयर इज यूरिन, poop, and in case of girls there are other secretions also, and this cannot be washed
मतलब ज्यादातर लोग उसे वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़ों के साथ नहीं डालते इसी हाइजीनिक ओके रीजन। ओके ओके गॉट इट। सो दिस वाज द ग्राउंड लाइक हाउ दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड, और तब थोड़ा हमें लगा कि यार ये कुछ कॉमर्शियलाइज करा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में कुछ वैसा आता ही नहीं था। सो दिस इज हाउ आई फाउंड दिस नीश, एंड वी आल्सो डिड अ सर्वे बाय द वे, जस्ट टू बी मोर श्योर कि ये हमें करना भी चाहिए या नहीं, एंड द रिजल्ट्स ऑफ सर्वे वर रियली गुड। तो हम लोगों ने सैंपल्स भी बना के डिस्ट्रीब्यूट किए थे, and people came asking for this product later on. So this gave us confidence, and that's how we started this. और ये जो जर्नी रही है यूजीस की, आई थिंक इट हैज बीन क्वाइट 3 साल हो गए, राइट? आई थिंक हमें या इट्स क्लोज टू 2.5 years. हमने 22 में स्टार्ट किया था, 2022 में। सो या सो जो 3 साल पहले आपके जो मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस थे और अभी जो आपके डिसीजंस हैं, वो किस टाइप से चेंज हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 2 साल 2.5 साल में, कितने कैसे चेंज हुए? श्योर। सो मोहित, मतलब जो मेजर डिफरेंस हमारी स्ट्रेटेजीज में है। और अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक बहुत बेसिक, क्योंकि हमें नहीं पता था, इट वाज अ न्यू कैटेगरी, मतलब हमारे साथ चैलेंज एक्चुअली ये था कि जैसे बाकी जो पर्सनल केयर स्टार्टअप्स हैं या और स्टार्टअप्स हैं हेल्थ केयर में, तो वो लोग ठीक है, अगर कोई शैम्पू सेल कर रहा है, लाइक देयर आर 1000 कंपनीज ऑफ शैम्पू, और कोई एक और आ गई, तो दे एटलीस्ट हैव अ मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर देम, राइट? हमारे केस में थे कि यार एकदम ही नया ही प्रोडक्ट, नया कॉन्सेप्ट, न्यू कैटेगरी, कोई इसके अराउंड ना तो मार्केट में डेटा अवेलेबल था, लेकिन अब आपके जैसे प्लेयर्स आए, उसका जब आपने स्टार्ट किया था तब कंपटीशन था अप्सा वगैरह, आई थिंक? नहीं। So UG's is the first brand in India to came up with this category. मतलब इंडिया में UG से पहले कोई, है, राइट? अभी अप्सा वगैरह सब दे आर अभी बाद में आ गए सब ये लोग, मतलब there are 5-6 more brands that are there in the market now. इंडिया में, yes. तो अब ये जो भी जितने भी बड़े HUL ITC वो FMCG वाले ब्रांड्स हैं, तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, और आपने भी सोचा ही होगा, राइट, कि इनका क्या करना है? वो भी तो देखेंगे ये सारे कि आप धंधा बना रहे हो, धंधा आपका काफी ग्रो किया है। सो you reached recently 500 orders per day. roughly on good days, yeah. So अभी हम लोग वैसे we started with 4 to 5 orders a day, and today we are doing more than 400 orders every day. Amazing. On good days we are crossing 500 also. So that way business is going fine. और हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट भी हमारे पास अभी है, तो हम लोग थोड़ा सा स्केल अप की तरफ भी देख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा ये ग्रोथ हुआ है राहुल। हाँ यार, मतलब ग्रोथ हैज बीन encouraging and satisfying, I would say. अभी तो मतलब और काफी, मतलब see our target is to reach up to 5,000 orders a day. तो वहां तक पहुंचने में तो अभी है रास्ता, बट स्टिल द रिजल्ट इज एनकरेजिंग। मतलब अभी हमारी जो सेल्स है, वी आर डिसेंटली हैप्पी एंड मोटिवेटेड। कि दिस वाज द मार्केट हम लोग टारगेट कर रहे थे, टाइड या सर्फ एक्सेल का। अगर कोई द सेल्स मैनेजर वुड बी लुकिंग एट कि ये दिस पर्टिकुलर ऑडियंस इज गेनिंग ट्रैक्शन विद 6 players इन इंडियन मार्केट, तो वो कुछ तो कुछ करेंगे, राइट? वो करेंगे। सो मोहित, इसमें सीन क्या है कि अगर आप इस पर्टिकुलर डिटर्जेंट की बात करो, यूजीज की, और आप बाकी सारे रेगुलर डिटर्जेंट्स की बात करो, इसमें जो एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंस है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि यूजीज is being used for washing underwear, and underwear is a very sensitive cloth because it covers the most sensitive and directly touches the sensitive skin of the body. Correct. Right? तो वहां पे एक जो कस्टमर का ट्रस्ट है, that is very important. मतलब प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, उसका ट्रस्ट मार्केट में क्रिएट करना, that is something that we have to really work hard upon. Now any big company can launch this product, yes they can. मतलब मार्केट तो ओपन है, कोई भी कर सकता है यार, बिल्कुल सही है, ठीक है। So what we can do today, देखो हमारे पास एक तो सबसे बड़ी बात है कि the biggest asset that we have today is the first mover advantage. मतलब UG's was the first brand to create this category in the market. This no one can take from us. कल को चाहे ITC भी है, HUL कोई भी है, ठीक है, वो लोग will be the second one always. So that is one thing. उसके अलावा this is the reason why we are also into this game of funding now. तो हम लोग भी अब external fund raise कर रहे हैं. To be really strong in branding and marketing today, और हम लोग अपना प्रोडक्ट भी साथ साथ अपग्रेड करते जा रहे हैं, कि ताकि ना कोई मतलब गैप उतना ना रहे
कि एक कस्टमर यूजीस देख रहा है और एक कस्टमर कोई एचयूएल का प्रोडक्ट देख रहा है, बट दे ऑलरेडी नो व्हाट क्वालिटी यूजीस स्टैंड फॉर, एंड it's a tough competition. Even if there is a competition, there should be a good, healthy competition. So we are looking forward for it. That's not a problem. और मैंने ये एक चीज नोटिस किया है, ऑब्वियसली आप वुड लाइक टू नो आपका ओपिनियन कि हाँ। सर्फ एक्सेल या टाइड इनका पैकेट कभी वो पुश बॉटल्स में नहीं आता. इट इज हाँ, नहीं आता. पुश Yeah. बॉटल्स पे आता है प्रॉब्ली क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर इज अराउंड वॉश बेसिन रादर देन वॉश, Yes. राइट? Yes, exactly. तो यूजीस की जो बेस्ट पोजीशन है जो लोगों के बाथरूम में है, वो वॉश बेसिन के ऊपर ही रखा रहता है. हाँ, वो वॉश And- मशीन के ऊपर रखता है. आपको हाँ. वॉशिंग मशीन तक नहीं पहुंचना है. वॉशिंग मशीन तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली हैंड वॉशिंग के लिए क्रिएट करा है जो ऑडियंस. तो इंडिया में लगभग 80% women and 40% men, they are still in the habit of hand washing their underclothes. और ये मतलब एक बहुत ही ना वैसे इट्स अ लॉन्ग लिव्ड हैबिट इन इंडिया. उसके पीछे बहुत कल्चरल और हाइजीन रीजंस हैं. इट्स अ गुड हैबिट. सो या, सो वी क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर हैंड वॉशिंग. गॉट इट. और ये जो जब अब पहले ब्रांड थे जब इंडिया में आप जा रहे थे, राइट? हाँ. एंड अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो फाउंडर ऑफ पी सेफ जो है विकास, उनसे भी हमने बात किया है कि टॉकिंग अबाउट पी सेफ और टॉकिंग अबाउट अंडरगारमेंट्स, हेल्थ केयर, हाइजीन कैन बी डिफिकल्ट टॉकिंग इन पब्लिक. क्या वैसा कोई प्रॉब्लम हुआ और वॉज इट स्ट्रिक्टली बिजनेस एंड नंबर्स आ रहे हैं, वी हैव कस्टमर्स, इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम? क्या आप उस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखते हैं? अगर कोई पार्टी में आप जा रहे हो, कोई पूछता है आप क्या करते हो, लाइक हाउ इज दैट इवन अ इशू? ऑनेस्टली नॉट, क्योंकि अभी तक हमें कुछ ऐसा मतलब सामने इशू आया नहीं. हुआ नहीं कभी कि क्योंकि- अरे क्या कर रहे हो आप लोग एकदम स्टार्टिंग में? अब तो आपके पास यू हैव गुड स्ट्रेंथ इन द मार्केट, बट स्टार्टिंग डेज वर देयर एनी इंसिडेंट? हाँ, स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टर से सुनने को मिला था ऐसा कि मतलब यार ये तो बहुत ही सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है. हाँ. लाइक तुम या तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट पूरी बनाओ अपनी, और बहुत ही नीश है ऐसे ऐसे. तो मतलब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड आई वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्टली स्टिक टू दिस कि हम लोग अभी आज के डेट में वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कॉम्प्स. और मतलब इसके पता है इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसी. एक तो ना जो मार्केट में नॉर्म्स चलते हैं ना कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट ही लेकर आओ, ठीक है, इसी तरह से यही चीजें ये स्टेप्स फॉलो करनी है. सो मतलब वी डोंट एसेंशियली बिलीव इन दिस, क्योंकि सबके लिए ना मार्केट बहुत अलग तरह से होता है. यूजीज इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट, राइट? और ये एक प्रॉब्लम थी. ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा था ऐसे अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में, और लोगों ने रियलाइज भी नहीं किया होगा, कई लोगों ने. बट यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अ प्रोसेस फॉर 3 to 4 मिनट्स और वही आपका रिड्यूस होकर सिर्फ 30 सेकंड का हो जाए, यू विल फील अ डिफरेंस. ठीक है, आपको लगेगा कि यार कुछ तो मतलब मेजर हुआ. हमारा इनफैक्ट डेल्टा हमारा 6 है. मैं बात करूं तो कस्टमर साइड से, तो इट्स अ गुड डेल्टा. तो लोग जो रिन यूज कर रहे थे, एंड नाउ एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फीलिंग ऑफ अपग्रेडेशन. मतलब लोगों को लगता है यार कि वी आर यूजिंग अ गुड फैंसी प्रोडक्ट एट द सेम टाइम. तो एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पे ही स्विच करते चले आते हैं ओवर द टाइम. और आपको पता है इंटरेस्टिंगली, रिन साबुन नीले वाली ये एक लौता शायद ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बाथरूम से पिछले 40 साल से चला आ रहा है और अभी भी है. बट इफ यू लिटिल बिट गो बैक एंड थिंक कि आप जब छोटे थे तो आप एक साबुन से ही पूरा नहा लेते थे, बट अभी 4 प्रोडक्ट है ऊपर से नीचे, राइट? एग्जैक्टली. बट हैंड वॉशिंग के लिए वो रिन ही चलता आ रहा है तब से अब तक. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू रिप्लेस विद यूजीज. सो राहुल, अभी जैसे कि जब लड़के आपस में बात करते हैं ना, तो वो ज्यादा डिस्कस नहीं करते कि मैंने क्या चीज से अपना अंडरगारमेंट धोया या मैं कौन सा बियर्डो भी करते हैं, वो अपना वो क्या चीज से वो अपना बियर्ड धो रहे हैं, वो बात नहीं करते. तो वो टीजी है आपका? अगर है तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है? तो वही मैं बताता हूँ. हमारा यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, इट्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सिंपल. बट क्योंकि गर्ल्स में ये परसेंटेज आता है, द वन विद दिस हैबिट ऑफ हैंड वॉशिंग, क्योंकि गर्ल्स के साथ ना कुछ बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी रहते हैं, लाइक दे मेंस्ट्रुएट एवरी मंथ, राइट? So they actually, even if they want, they cannot put their underwears in the washing machine with us. So sometimes there are, period stains होता है या कुछ भी discharges. Correct. So for this very reason. और हम लोगों ने since we are a startup with limited budget in the starting, तो हम लोगों ने directly जो हमारा सबसे बड़ा customer है हमने उन्हें ही target किया.
तो हम लोग अपनी जितनी भी हमारी मार्केटिंग है, इनिशियली जितनी हमारा एड स्ट्रेटेजी है, वो दैट इज ओनली कीपिंग फीमेल्स इन माइंड टुडे, ओके राइट? एंड द गुड थिंग इज कि जो लड़के होते हैं ना, लड़कों को अगर कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लड़कों की लाइफ में होते हैं, जो अपनी फीमेल फ्रेंड से, अपनी वाइफ से, अपने सिस्टर से, हम लोग उन लोगों से हमें पता लगता है। तो करेक्ट किसी को यूजीस यूज करना है तो उन्हें एनीवेज पता तो लग जाता है। there are a lot of male customers of UGs already. it's majorly female referring a male, not male referring a male. Yeah, as of now. हाँ, वो तो ह्यूमन बिहेवियर है, वो तो आई थिंक जब तक चेंज नहीं होगा इट विल टेक सम टाइम। और बाकी जब ये है कि हम लोग whenever we plan to spend big in marketing and branding, तो उस समय हम लोग ऑफ कोर्स मतलब लड़कों को भी टारगेट अलग से करेंगे, दैट इज इन द प्लान फॉर श्योर। गॉट इट। हाँ, सो राहुल, एक और क्वेश्चन जो दैट्स अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था कि यू आर इन मिड ऑफ फंड रेजिंग और D2C इन्वेस्टर्स कमी है, राइट? जिनके फ्रॉम अ फंड लेवल, राइट? इट्स V3 वेंचर, सॉस VC, फायरसाइड, राइट? काफी कम इन्वेस्टर्स हैं, राइट? सो गिवन यू आर लुकिंग टू रेज क्लोज टू 2 करोड़ और आपको 10 CR का ऑलरेडी ऑफर था, राइट? हाउ डिड आपने उसको रिफ्यूज किया टू प्रिवेंट फर्दर डाइल्यूशन? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वो रीजन क्या था और आपको डर नहीं लगा मना करते हुए? नहीं, सो मोहित, इसमें ना डर तो नहीं लगा, और हमें एक्चुअली 2 करोड़ का ही अभी हमें फंड की जरूरत है। सी, बात नहीं आ जाती है जो बेसिक वो है कि हमें ना ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना था। Correct. और हम लोग अगर अभी with almost bootstrapped, other than a very small seed fund that we received from an incubator, a government seed fund, तो उसके अलावा हम लोग लगभग bootstrapped ही हैं। और अभी भी अगर हम लोगों ने मतलब 4 करोड़ प्लस का बिजनेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। Correct. तो मुझे लगता है कि with the help of 2 crore rupees we can take this number at least more than 5x any day। मतलब ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बिकॉज वी नो वेयर टू एग्जैक्टली स्केल अप नाउ। लेकिन तो 50% मार्केटिंग बजट है, सॉरी मैं बीच में नहीं आ जा रहे हैं, 50% मार्केटिंग बजट है, इन दैट केस रेजिंग मोर कैन हेल्प, वो एक एंगल पूछना चाह रहा हूँ, कैन दैट हेल्प? और इज इट मोर टुवर्ड्स यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर करके यू वांट? आपका CM1 CM2 CM3 इज वेरी स्ट्रांग, राइट? मतलब वेरी स्ट्रांग है आपका EBITDA -2.5%, मतलब आपका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है इट्स प्रीटी स्ट्रांग। सो हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट हैविंग अ लार्जर फंड फॉर मार्केटिंग? सो मोहित, वैसे जैसे अभी जैसे हम लोग ये 2 करोड़ रेज कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर ओनली प्रेजेंट ऑनलाइन अभी, और हम लोग अगले 1 साल में भी ऑनलाइन ही अपने चैनल्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन? या तो वहां पे ना हमें एक्चुअली मतलब मार्केटिंग में वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 50%, और ये एक्चुअली 2 करोड़ रुपए खाली 2 करोड़ नहीं है। सो वी आर गोइंग टू जनरेट मोर रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकली मोर देन 5 करोड़ रुपीस कैश इन द कंपनीज अकाउंट। तो वो भी सारा मार्केटिंग में री इन्वेस्ट होता है, राइट? सो और इंटेंशन वही है, जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि अगर HUL ITC वो सब आ गए तो क्या करोगे, तो यार वही है कि हमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो शार्क टैंक इंडिया में कभी प्लान है आपका आने का? शार्क टैंक में प्लान है, अब इस बार प्लान है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं। कभी डांट देते हैं, मतलब इट कैन फायर बैक आल्सो, इट कैन हेल्प यू आल्सो। सी वो लोग ना, अगर उनका वो थोड़ा मतलब जो डांटने वाला सीन है, या वो लोग जो क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, वो करते हैं यार। जैसे ना फॉर एग्जांपल वो आया था एक वो बंदा नहीं था जो आपके बेली बटन का एक प्रोडक्ट लेकर आया था, शुभ नाभि करके, पता नहीं। हाँ यार, मतलब वो एकदम से दिमाग में ना आपकी बात सुन के बस वही आ गया। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स पे तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, सुनने को मिल जाता है, लेकिन कस्टमर उस प्रोडक्ट के भी है। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट यूजीज, हम लोग यार ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है हमारे पास। हमारी Amazon पे 800 प्लस ग्लोबल रेटिंग्स हैं, 4.5 हमारी स्टार रेटिंग है। हमारे मतलब 100 से ज्यादा रिव्यूज हैं, लाइक पॉजिटिव गुड रिव्यूज, ठीक है। तो मतलब कस्टमर तो हमारा बाहर बैठा हुआ है तक है, 1 लाख से ज्यादा कस्टमर है हमारे पैन इंडिया की हर स्टेट में से हमें ऑर्डर आते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज राइट, द प्रोडक्ट इज राइट। तो डांट तो शायद नहीं पड़नी चाहिए।
करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो राहुल, सो कई बार ऐसा होता है कि रीफिल्स पैक्स जो हैं, राइट, हाँ रीफिल हाँ पैक्स से किस तरीके का रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है बाइंग दैट बॉटल, और उसके बाद रीफिल इज ऑलमोस्ट सेम प्राइस या डबल प्राइस का होता है? नो, इट एक्चुअली, अगर आप ml में उसे कैलकुलेट करोगे तो इट कॉस्ट लिटिल लेस देन द बॉटल। तभी वो एक पॉइंट है, लाइक हमारा रिफिल जैसे इट कॉस्ट यू 20 रुपीज लेस देन द इफ यू बाय अ रेगुलर बॉटल। और रिफिल निकालने का पर्पस भी यही था। सो दिस वाज अ डिमांड व्हिच वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द कस्टमर साइड। तो जिन कस्टमर्स के ऑलरेडी 3-3 4-4 बॉटल उनके पास इकट्ठी हो गई थी, तो हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि यू नो इफ यू गाइस कैन लॉन्च अ रिफिल पैक। तो वही था, कस्टमर की तरफ से वो एक कॉल थी, हमें सुननी थी, एंड वी इम्प्लीमेंटेड दैट। और इट हैज आल्सो हेल्प्ड अस इन इंक्रीजिंग अवर एओवी। तो जैसे बहुत सारे हमारे फर्स्ट टाइम कस्टमर्स भी हैं कि अगर हमने जैसे कॉम्बोज भी बना रखे हैं, सो यू हैव अ सिंगल बॉटल एंड अ रिफिल पैक टुगेदर व्हिच कॉस्ट इवन मोर लेस। तो उससे हमारी एओवी में भी काफी हेल्प हुई, लाइक काफी। क्योंकि यार हमारे साथ वही है चैलेंज कि हमारा एक ही सिंगल ही प्रोडक्ट है, और तो उसी से ही हमें ऑनलाइन बिजनेस आया, एंड ऑनलाइन ऑफ कोर्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी इज आर ऑन मार्जिन्स। सो बट वी स्टिल लाइक एबल टू सॉल्व दैट इन सम वे। आपकी टीम के बारे में बताइए, मतलब टीम कितनी बड़ी हो गई है अभी आपकी? सो मोहित, अभी वी आर 2 co-founders, मी एंड माय वाइफ समीक्षा। हाँ, और इसके अलावा 8 लोग और हैं। सो वी आर टोटल 10 पीपल टुडे इन द टीम, ओके, इंक्लूडिंग द वेयरहाउस टीम। और समीक्षा को जब मैंने ये प्रोडक्ट दिया था, वो जो सैंपल बनाकर, हाँ, so she got very excited, and that was the point of time when we both were engaged in the family business, but हमारे पास था टाइम, मतलब कुछ और भी करने का, and Samiksha was more than happy. And plus Samiksha comes from a very good background. She's a NIFT pass out, and she has worked in Forever New and Genesis Luxury for good 6 years. तो समीक्षा को वो जो सेंस ऑफ डिजाइन, एस्थेटिक्स, वो सब चीजें काफी स्ट्रांग थी, उसकी मार्केटिंग साइड काफी अच्छी थी। So she was taking care of buying and planning there also. So I could not have found a better, co-founder than her. So we करेक्ट। both started the company. Yes. सो और राहुल, अभी जैसे कि अभी आप आगे नेक्स्ट 2 साल अगर आप देखा जाए, हाँ। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट में मैंने एक चीज देखी है, अपने डब्बे पे आपने एक मेंशन किया है प्लांट मेड, राइट? प्लांट, ये काफी Plant based. ऑर्गेनिक है, तो प्लांट बेस्ड है। तो ये प्लांट बेस्ड, जैसे कि मैं जब जाता हूँ या आप भी जब जाते होगे सुपरमार्केट, सो ये Right. प्लांट Right. बेस्ड वाला जो एक यूएसपी है, वो कितने हद तक इन्फ्लुएंस करता है? ये मोहित, सी, उसका रोल तो है, ठीक है। when you say that your product is plant based, तो एक इसमें ना थोड़ा सा एक ये चीज समझने की जरूरत है कि जैसे जब हम बोलते हैं प्लांट बेस्ड, so what does this actually mean? तो प्लांट बेस्ड का ये होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बनाने में, उनका जो इनिशियल सोर्स है, लाइक उनका जो स्टार्टिंग सोर्स है, दैट शुड कम फ्रॉम अ प्लांट, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल सोर्स होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग CAPB यूज करते हैं, दैट्स अवर वन ऑफ द मेन सर्फेक्टेंट। तो इसकी शुरुआत ही कोकोनट से होती है, कोकोनट ऑयल से शुरुआत करते हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस लाइक सल्फोनिफिकेशन होता है, रैंडम चीजें होती हैं, देन यू गेट द AOS, सॉरी CAPB, राइट? तो वो एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, लाइक 12 से 15 दिन में CAPB बायोडिग्रेड हो जाता है, एब्सोल्युटली सेफ फॉर एनवायरनमेंट। क्योंकि डिटर्जेंट्स की अगर स्पेशली बात करूं, तो डिटर्जेंट्स ना काफी वैसे हार्मफुल होते हैं फॉर एक्वेटिक लाइफ स्पेशली, क्योंकि सारा का सारा ये, हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी रेगुलर डिटर्जेंट्स में होती हैं चीजें जो बायोडिग्रेड इतनी जल्दी नहीं होती, राइट? एंड दे हार्म्स एक्चुअली एक्वेटिक लाइफ। तो एक तो जो लोग पीपल हु आर एनवायरमेंटली कॉन्शियस, जो कि अभी लाइक काफी बड़ी पॉपुलेशन हो रही है ऑलरेडी, और स्पेशली जेनजीज, तो दे आर एन एनवायरमेंटल कॉन्शियस जनरेशन। तो इट डज अफेक्ट देम कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट यूजीसी इज इट्स 100% बायोडिग्रेडेबल। मतलब हमने हमारे जैसे फैब्रिक सॉफ्टनर है या जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑल आर लाइक प्लांट सोर्स्ड, और सब बायोडिग्रेड हो जाते हैं। सो इट्स क्योंकि अगेन वही, वी हैव टू कीप इन माइंड कि इट इज गोइंग टू टच द स्किन, राइट? और हाथ से ही धोना है लोगों को, तो इट शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और ये जब चीजें होती हैं, मतलब प्लांट बेस्ड है,
आपने मैंने ये भी एक और चीज़ देखा है क्लिनिकली टेस्टेड। तो क्लिनिकली टेस्टेड हाँ मतलब क्या होता है? सर, यार क्लिनिकली टेस्टेड मतलब एक होता है जैसे एनिमल टेस्टिंग होती है, ठीक है, हाँ, जो कि पहले हुआ करती थी, अब बहुत ही कम होती है, लाइक बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है अभी, बट कॉस्मेटिक्स में तो मेरे ख्याल से लार्जली अब नहीं होती। सो दैट मीन्स दे आर टेस्टेड इन द लेबोरेटरी, सो दे आर लैब टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स मोस्टली। तो उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में या जैसे माइक्रोबायो लैब्स होती हैं उन सब में उन्हें टेस्ट कर लेते हैं एंड दे आर फिट टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस, और उनकी मतलब एक क्वांटिटी भी पता लग जाती है कि कितनी क्वांटिटी तक कोई चीज सेफ है। सो ओके। यस। मतलब ये सारी चीज़ आपके अब मार्केटिंग जब आप कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपका चैनल और मैसेजिंग किसके रिवॉल्व करता है अराउंड? हमारा यार मेजरली यूज केसेस। हम्म। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जैसे अपने एड्स चलाए थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाए, कुछ ने काम किया कुछ ने नहीं किया। हमने इवेंचुअली भी नैरो डाउन दिस टू कि जितने अच्छे से और जितने सिंपल में हम लोग यूज केस बता सकें, ठीक है, जैसे इट रिड्यूसेस योर टाइम या इट इज सेफ फॉर योर दिस इस तरह से, तो दैट वर्क्स बेटर फॉर अस, इन आवर केस दैट इज व्हाट। और कई बार ऐसा हुआ है, एक शार्क टैंक में भी एक कोई सम ब्रांड केम एंड टोल्ड कि जेप्टो वगैरह में दे डोंट अलाउ ऑल द ब्रांड्स इन क्विक कॉमर्स, दे डोंट अलाउ टू सेल इन क्विक कॉमर्स, देयर इज अ हिंड्रेंस कि क्विक कॉमर्स में कैसे जाए। बट ब्लिंकिट वगैरह में आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू और आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। जेप्टो, ब्लिंकिट और अदर जो क्विक कॉमर्स चैनल है उस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सो मोहित, हमने क्विक कॉमर्स में हम लोग बिल्कुल अभी रिसेंटली गए हैं, तो अभी हम लोगों ने ब्लिंकिट पे ऑनबोर्ड हो गए हैं, और अभी इंडिया में लगभग सभी मेजर सिटीज में यूजीज अवेलेबल है ब्लिंकिट पर। ब्लिंकिट पे सो हाँ, और इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी भी है। जैसे हम लोग ना ब्लिंकिट पर वी टॉक टू देम अराउंड 8 months बैक, तो उस समय ना 8 to 9 months बैक, तो वहां पे ये था कि यार हम लोगों को भी एक डर था कि यूजीज अभी पता नहीं इतना नोन या इतना पॉपुलर है या नहीं है कि वहां से वो पिक होगा या नहीं। करेक्ट। और वो ना इट इज अगेन लाइक प्लेइंग विद फायर, क्योंकि अगर आपका एक बार वहां पर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट तो डाल दिया कोई कॉमर्स, बट आपका बिकॉज योर ब्रांड इज नॉट दैट मच नोन, तो वो वहां से पिक ही नहीं हो रहा या फिर बहुत ही कम पिक हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या वो लोग तो 2-2.5 महीने रखते हैं अपने वेयर हाउस में, एंड देन दे सेंड बैक टू यू इफ इट इज नॉट सोल्ड, राइट। तो वो सिचुएशन बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज यू नो यू इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू गो एंड ऑनबोर्ड अगेन, कि ठीक है आप 1 साल 2 साल में मेहनत करके आपने अच्छी पूरा मार्केटिंग वेयरहाउस का पूरा जितना भी आइटम्स है वो वापस भेज देंगे, वो वापस भेज देते हैं, राइट। तो हम लोगों ने फिर ना ये डिसाइड करा कि लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स। तो उस समय हमारी रेगुलर अपने मार्केटिंग कैंपेन्स, हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स चल ही रहे थे। तो जब हमारी Amazon पे भी अच्छी ग्रोथ होने लग गई, तो वी थॉट लाइक नाउ प्रोबेबली इज द राइट टाइम टू गो विद द क्विक कॉमर्स, एंड दैट्स हाउ वी गॉट इन टच विद ब्लिंकिट, एंड यू नो इट वाज ऑनबोर्डेड। और अभी जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं यूजीज को, एंड लाइक टच वुड द सेल हैज स्टार्टेड, सो वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं ऑफिस में तो 40 लोगों को तो भेजूंगा ही। या प्लीज यार, थैंक यू सो मच, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, थैंक्स अ लॉट। और राहुल, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। यस। आपका जो टीम है, काफी आपकी जो बिजनेस है, टीम एंड बिजनेस बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स। आपका CM1, CM2, CM3 एंड EBITDA अगर हम देखते हैं, तो हाउ आर यू एबल टू मैनेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट राइट नाउ? ओके, सो मोहित इसमें क्या था, जैसे मैं अगर वेयर हाउस से स्टार्ट करूं, तो स्टार्टिंग में हम लोग शिपिंग कंपनी है, प्रीटी वेल नोन शिपिंग कंपनी, तो उन लोगों की सर्विस लेते थे, वेयर हाउस भी हम उनका ही यूज कर रहे थे। बट देन व्हेन वी अचीव्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो जितना बिल वहां से आता था उससे तो सस्ता हमें अपना वेयर हाउस ही पड़ता। और फिर ये था जैसे जैसे हम लोग बाकी एग्रीगेटर्स के साथ ऑनबोर्ड करते जाते थे, जैसे फर्स्ट क्राई हो गया, स्मिटन, मेओला, फर्स्ट ये फ्लिपकार्ट, ये सब, तो अपने वेयर हाउस की हमें और भी जरूरत पड़ने लग गई थी। सो दैट वाज द मेजर एक्सपेंस दैट आई हैव डन। और उसके अलावा कॉस्ट हम लोग कैसे कंट्रोल में रख पाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स और फाइनेंस वाला पूरा डिपार्टमेंट, राइट। तो आई हैव वन गाय फुल टाइम इन द कंपनी, सो ही एंड मी वी बोथ आर इन्वॉल्वड इन दैट। और उसके अलावा हम लोगों ने वर्चुअल CFO, वो सीए से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो या वो खुद सीए है? No, sorry. So my company CA, he also runs a firm.
और वो लोग ना अपनी वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज देते हैं ऑन अ हाँ वेरी हाँ, नॉमिनल रिटेनरशिप। काफी काफी, हाँ। तो वो मैंने वहां पे पास ऑन कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग समवन फुल टाइम, यू आर लिटरली गिविंग 1/3 ऑफ द रिटेनरशिप। जो जो इस लेवल का बंदा आएगा कोई, इफ करेक्ट। सपोज ही इज गोइंग टू चार्ज मे बी 80,000 or 1 lakh rupees, द सेम सर्विस यू कैन गेट इन 20-25,000। तो यहाँ पे इस तरह से मतलब छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग करके यार मतलब कर रहे हैं, मैनेज कर लेते हैं। हाँ, आई सही। टोटली क्योंकि हमारे साथ ना एक ही प्लस पॉइंट भी है कि हमारा ना सिंगल ही प्रोडक्ट है, तो हमें बहुत ना वैसा कि बहुत टू एंड फ्रो नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ स्टॉक कीपिंग, यस, मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक, ये सब चीजें। तो स्टॉक को लेकर हमारा काफी सॉर्टेड है। और अभी आप लोग ऑफिस आपने ले ली है या हाउ आर यू हम वर्किंग? सो हम लोगों ने सो वी आर इंक्यूबेटेड इन नोएडा एट एमिटी यूनिवर्सिटी। करेक्ट तो वहां करेक्ट। पे उन लोगों ने ना एक यूनिवर्सिटी के बाजू में एक कोवर्किंग स्पेस बनाई हुई है। सो हाँ वी हैव एक्सेस टू दैट। तो जब भी हमारी जैसे टीम मीटिंग होती है तो हम लोग वहां पे भी चले आते हैं। देन वी हैव अनदर ऑफिस व्हिच इज इन द वेयर हाउस ओनली। वेयर हाउस में एक ऑफिस है, तो वहां पे ऑल्सो इजिली 6-7 पीपल कैन सिट एंड वर्क। तो वो भी हम लोग यूज करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आजकल सबके पास अपना घर में ऑफिस होता ही है। सो आई हैव वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, सो आई हैव दिस स्मॉल ऑफिस इन माय अपार्टमेंट आल्सो। वेरी नाइस। हम लोग जब बिजनेस ऑन बोर्ड स्टार्ट कर रहे थे तो उस हाँ वक्त भी हम लोग एयरबीएनबी में मतलब हाँ, 5-6 लोग थे और 5-6 लोग ही साथ में सोते थे, खाते थे, खाना भी एक ही जगह बनता था। सही है आ, सही है। तो नहीं यार, ऐसे ही होता है टाइम। यार। जितनी भी स्टोरीज देखोगे मतलब स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज कह रहा हूँ, स्टार्टिंग सबकी कुछ इसी तरह से ही होती है, व्हिच इज फाइन यार। स्टार्टिंग में क्या ही अलग से ऑफिस कर सकते हो। ये जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि एफएमसीजी के जो बड़े बड़े हाँ, कंपनीज हैं, ये लोग एक नया प्रोडक्ट निकालने के लिए कितना टाइम लेते हैं? और आप कितना टाइम अगर लोगे, अगर आपको नया प्रोडक्ट निकालना है तो? सो मोहित, जहां से जैसे नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं, तो जहां तक एक उसकी दो साइड है, एक है मार्केट, दूसरा है प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट इज इजी टू डू, ये क्योंकि उसमें मेरा मेरा मतलब ऑलरेडी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही है यार उसमें। तो हाँ मेरे हर जगह नेटवर्क्स हैं, मेरे सप्लायर्स भी सॉर्टेड हैं, वो सारी चीज सॉर्टेड। Apart from this, when you talk about the marketing, so that also includes all the market research, analysis, and study around a product. तो ओके। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, दे डू लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एंड स्टडी बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। क्योंकि उनके लिए, हमारे लिए वो लॉन्च है कुछ लाख रुपए का, उनके लिए वो लाइक समटाइम इट रन्स इनटू मे बी 50-60 crore, maybe more in few hundred crores, एक ही प्रोडक्ट का लॉन्च। सो इट्स दैट मैसिव, दे कांट टेक अ रिस्क। तो वहां पे मुझे लगता है कि मार्केट रिसर्च बड़ी कंपनी ज्यादा स्ट्रांगली कर लेती हैं। बट यार अब हम मतलब अब क्योंकि मार्केट ना इतना ओपन है और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, अब वो पहले 15-20 साल पहले वाला टाइम तो नहीं रहा। सो आई टाइम थिंक भी इट्स, कितना होगा? हाँ सॉरी मतलब उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए 2-3 साल लग जाते होंगे। यार, उन्हें एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम 1 साल तो लगता है। एक व्हाट आई साल हैव टॉक टू पीपल, हाँ, तो जैसे आई हैव कपल ऑफ पीपल नोन इन एचयूएल आल्सो, हाँ, आईटीसी में भी है। तो मेरी जैसे बात होती है तो दे टोल्ड मी लाइक इट टेक्स गुड 1 year ऑफ प्लानिंग टू एक्चुअली कम अप विद द ओके। फिर उसको रोल आउट करो, उसके लिए तो और अभी टाइम या बस। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ हायरार्कीज अप्रूवल्स के लिए, ये सब चीजें, एंड व्हिच इज नॉट द केस विद स्टार्टअप्स। तो मतलब वी बिलीव इन स्पीड। तो सही है। आपके केस में पहला 1000 सेल्स ने आपने क्या डिफरेंट किया और अभी आप क्या डिफरेंट कर रहे हो? क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हुई है ओवर टाइम? हम्म। हाँ, वो मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में विद टाइम काफी इंप्रूवमेंट्स आते रहते हैं। तो हम लोग, मैंने जैसे बताया था आपको, स्टार्टिंग में हम हर तरह का ही कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे थे, ठीक है यार। क्योंकि वो ये कि वी आई माय एक्सपीरियंस, माय बैकग्राउंड इज टोटली ऑपरेशन बेस्ड। तो मार्केटिंग का मुझे एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एंड वी वर आल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्यू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन द स्टार्टिंग। तो हाँ, सो बट वहां से फिर ठीक है, क्योंकि यार एक ना अच्छी चीज हमने ये की कि मैंने और समीक्षा ने ना खुद भी, जैसे कोई यूट्यूब से, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे पॉडकास्ट देखकर जो ऑलरेडी अच्छे फाउंडर्स थे, उनकी कुछ बातें समझी। कुछ हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक कोर्स भी लिया था हमने, समीक्षा ने, तो ठीक है। अच्छा। एंड आई ऑल्सो टुक वन कोर्स। तो वहां से थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आने लगे, एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड दैट। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ भी बहुत क्लोजली काम करते थे, वी वर ऑलवेज इन्वॉल्वड। तो वहां से भी काफी सीखने को मिला। तो एक सवा साल तो सीखने का ही था अच्छे से। और मतलब वहां से अब तक काफी डिफरेंस है मार्केटिंग में।
कम्युनिकेशन में, और मिलते हैं रिजल्ट अब तो ठीक है चल रहा है। So, और आप यूट्यूब देखते हो? हाँ यार यूट्यूब काफी देखता हूँ। आप क्या देखते हो यूट्यूब पे? यार यूट्यूब पे पता है मैं तो पॉडकास्ट ही देखता हूँ ज्यादातर, ठीक है। अब वो टॉपिक्स कई बार बहुत रैंडम होते हैं, तो मतलब जैसे अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टार्टअप किस पॉडकास्ट, तो वो तो मैं छोड़ता ही फाउंडर नहीं। किस फाउंडर आपको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, मतलब इसकी बातें सही लग रही हैं, या आप किस टाइप के पॉडकास्ट देखते हो? यार मैं ना ऑफ कोर्स मतलब ये वाले सारे कवर्ड नहीं है जितने अपने स्टार्टअप फाउंडर्स के आते हैं, तो इन सब लोगों के पॉडकास्ट में देखता ही हूँ। और निखिल कामत का कोई एक यूट्यूब पे हाँ निखिल कामत वाले एपिसोड भी देखे मैंने। बॉम्बे शेविंग कंपनी का शांतनु ने हाँ शांतनु के भी सारे देखे। शांतनु का लास्ट अभी जिसमें वो सॉस वीसी से मनु आ रखे हाँ थे, तो उन लोगों का देखा था। मनु मेरे को बहुत सही लगता है बंदा, मतलब ही टॉक सो मच सेंस, काफी सही उनकी अपनी समझ है मार्केटिंग के करेक्ट। बारे में, तो आई लाइक हिम, सही बंदा है। तो और मैं सो ये जितने भी जो अभी आपने ऑलरेडी फंड के लिए कई लोगों से बात किया होगा, राइट? फंड रेज के लिए। सो इसमें अगर आप फंड के पास जाओगे तो दे विल आस्क कि वो ज़्यादा स्टेक लेने के लिए दे विल ट्राई टू पुट मोर मनी, राइट? तो लेकिन वो फंड इंडिया में है भी जो D2C फोकस कम है, तब आप कैसे नेविगेट करते हो? मोहित इसमें ना थोड़ा सा चैलेंज तो आता है, तो बट इसका ना एक सिंपल सॉल्यूशन मुझे ही लगता है, लाइक टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मतलब क्योंकि ठीक है D2C को फंड करने वाले अभी कम है, तो यार ज्यादा लोगों से रीच आउट करना पड़ेगा सिंपल। मतलब जो काम आपका 10 लोगों में पहले हो जाता है वो अब 100 लोगों में होगा, तो वही करता हूँ मैं भी, एंड रीचिंग आउट टू पीपल लाइक यू ऑल्सो फॉर दिस। हाँ, अरे हम लोग तो अपने एंड से जो भी व्हाटएवर, आई थिंक शिवराज ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस का हमें हाँ डिटेल्स यस मिला, एंड वी यस विल पास ऑन इट टू रिलेवेंट इन्वेस्टर्स आल्सो। आपका बिजनेस काफी स्ट्रांग है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक थैंक यू सो मच। यूजर्स विल बी जल्द से जल्द ही सबके घरों में आएगा, बट होपफुली मास ऑडियंस आपका कभी टारगेट रहेगा या प्रॉब्लम ये बात की बात है? तो मोहित सी व्हेन वी से मास, तो मतलब हमारा रूरल एरिया तो बिल्कुल नहीं है हमारा टारगेट ऑडियंस, बट ऑफ कोर्स लाइक मेट्रो सिटीज एंड टियर 2 सिटीज ऑफ इंडिया दे हैव लाइक ह्यूज इमेंस पोटेंशियल। मतलब हमारे 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट काफी बड़ा है। मतलब मैं इसे ना एक आपको एग्जांपल देकर रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आपने वो डिटर्जेंट सुना होगा इजी, हाँ, जो कूलेंस के लिए आता है। तो करेक्ट। आप देखो इजी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यू नो एसपीसीज, जो सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज है, एक ही ब्रांड है, एक ही प्रोडक्ट है, और आप मजे की बात देखो उनका जो बिजनेस है वो केवल 3 महीने का है, सिर्फ विंटर्स में, राइट? दे आर एब्सोल्युटली नीश प्रोडक्ट, उसके बाद भी लाइक दे आर यू नो 2000 करोड़ रुपीस कंपनी टुडे। सो मतलब ऑफ कोर्स है यूजीस, और यूजीस तो ऐसी चीज है लोग रोज ही यूज करते हैं यूजर्स, तो um, we are hopeful that it's a big market opportunity. और अभी जो भी नए D2C फाउंडर्स हैं जो किसी तरीके का, मतलब अब तो कई सारे कम्युनिटी से बन गए हैं, ग्रो स्कूल का कम्युनिटी है, देयर आर सम D2C फाउंडर्स, सत्यजीत है, अर्जुन वाध्याय, who are also creating community where they can learn and share their experiences. तो आपके एंड से वर्स्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस या एडवाइस क्या होगा किसी बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए D2C स्पेशली? यार मतलब मैं एक गुड एडवाइस दैट आई वांट टू गिव स्पेशली D2C के लिए, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना कई बार पैकिंग को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई थिंक वन शुड गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड टाइम टू दी पैकेजिंग, द आउटर अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो बहुत ही यार गेम चेंजर है वो, ऑनेस्टली। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर मिसिंग इट। मतलब मेरे को जैसे इंक्यूबेटर में कुछ फेलो स्टार्टअप्स मिलते रहते हैं, तो देयर इज अ गाय हु इज इनटू बेकरी प्रोडक्ट्स, बट उसने मतलब यार पैकिंग बहुत ही ऐसी कर रखी थी कि इट्स लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। मैंने बोला यार तुम क्या मतलब कैसे डिफरेंशिएट करो? सो आई थिंक पैकिंग इज समथिंग, इसमें जितना आप स्ट्रेस दो उतना कम है, सिंपल, राइट? Got it. और वर्स एडवाइस आई वुड गिव इज
spend a lot of money in performance marketing on Meta before you have the product market fit. This is a worse advice. So don't do this. करेक्ट. Yeah. So आपने क्या Yes. लीवर देके बिजनेस ऑन बॉट में टू चूज एज अ यू वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एज अ क्लाइंट आल्सो. क्या आपने चीजें देखी बिजनेस ऑन बॉट में टू दैट मेड यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस ऑन बॉट? So yeah, Mohit, your product is good. There's no doubt about it. But उससे भी ज्यादा जो आपकी टीम है ना, the kind of energy, the kind of enthusiasm your team has, I think that is a driving factor for me especially. क्योंकि मैं ना उन्हीं लोगों के साथ थोड़ा सा काम करना पसंद करता हूँ, who are whom with I can match my energy level. So your energy levels are really good. आप 3 बजे भी उठे रहते हो. शिवराज बोल रहा था यू आर 24/7 ऑनलाइन. आप 3 बजे नहीं ऐसा नहीं यार, वो कुछ दिख गया होगा गलती से. ऑफ कोर्स मैं रात को तो सोता ही ना टाइम से. So but yeah, I think good work that you guys are doing. फॉर ग्रो D2C कम्युनिटी ऑडियंस जो है हमारे, हम लोग D2C का कम्युनिटी बना रहे हैं. हाँ. D2C फाउंडर्स का स्पेशली, बस फाउंडर्स का, नो इनेबलर्स, ताकि ज्यादा लोग बेचे नहीं, काम की ज्यादा बात करें. उसमें जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए लाइक आपके कोई पॉइंटर जो हमें इम्प्रूव करने चाहिए कम्युनिटी है कोई और बेटर करने के लिए, कुछ चीज़ें हम लोग और अभी न्यूज़ आर्टिकल भी रिलीज करना चाहते हैं फॉर D2C फाउंडर्स, क्योंकि हमारा फोकस बल D2C ब्रांड ही है. हम लोग एक डायरेक्टरी भी एक डालने वाले ग्रुप में वेयर यू कैन कनेक्ट विद एनी ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फ्रॉम ग्रुप. उनका डिटेल वगैरह सब रहेगा, यू कैन कनेक्ट विद देम. मतलब इसमें एक आपके पास उनके एक ही चीज आ रही है दिमाग में, वैसे तो नथिंग ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक इट्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे फाउंडर्स हैं, दे आर कनेक्टेड, दे कैन आस्क डिस्कस एनीथिंग. बट अगर इसके अलावा सिंस यू गाइस आर दी एडमिनिस्ट्रेशन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तो आप लोग कुछ अगर ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि जो सारे ही जितने फाउंडर्स हैं उन सबको कॉमन एक हेल्प हो जाए इन टर्म्स ऑफ फ्यू बेसिक सर्विसेज, कि जैसे समथिंग रिलेटेड टू अकाउंट, समथिंग रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो आप शायद आपका ऑलरेडी कर भी रहे हो. करेक्ट. राइट, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ना फाउंडर्स अभी यार चैलेंज वही आता है कि मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ना अजीब सा ही रूल हो गया मार्केट में. लाइक पीपल आर आस्किंग एज हाई एज 10% ऑफ द अमाउंट दैट यू स्पेंड ऑन एड्स. So that is very high and it's sometimes not feasible for many these startups. तो उसके अराउंड पता है कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. Thank you so much for watching our first episode of our podcast series Grow D2C Views by Rahul Tyagi, our first guest, the founder of UG's. See you next time. Thank you so much.